बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें हैप्पी रहें। तो आज मैं आपके लिए बीफ कढ़ाई लाई हूँ। बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की बनेगी और झटपट बनेगी। जिस तरह होटल या रेस्टोरेंट में बनती है ना, बिल्कुल वही स्टाइल से हम बनाएंगे। इसमें कुछ हड्डियाँ वाली हैं और कुछ बोन्स भी हैं। हमने मिक्स लिया है। खाली बोन्स नहीं लेना ना खाली हड्डियाँ लेनी है। कढ़ाई बनानी है हमें बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत मज़े की। इंशाल्लाह बहुत ही आसानी से झटपट बनने वाली है हमारी ये कढ़ाई। और इसे बनाते हुए आप अपने काम भी दूसरे ख़त्म कर सकती हैं। इसके ऊपर खड़े नहीं होना पड़ेगा आपको, बहुत जल्द बन जाएगी। तो इसके लिए बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए पहले हम लेंगे जी घी या ऑयल, जो आपको पसंद है घी या ऑयल वो ले लीजिएगा। और ज़्यादा मिकदार में लेना है आपने, 2 कप ले लें मेल्ट हुआ घी या ऑयल। और आप इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे। अदरक का पेस्ट डालना है, लहसुन नहीं डालना। कढ़ाई में लहसुन नहीं जाता, जो होटल या रेस्टोरेंट में बनती है उसमें लहसुन नहीं होता। तो यहाँ थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे और फिर इसमें हम अपना गोश्त डाल देंगे जो हमने तैयार कर लिया। अच्छी तरह धोकर मैंने रखा था इसको। इसमें पानी नहीं है, इसमें पानी अभी बहुत छोड़ना है। तो 1 बड़े खाने का चम्मच भर के इसमें नमक डाल देंगे। बाकी नमक हम अपने मसाला जार डालते हुए चेक कर लेंगे। फ़िलहाल हम 1 चम्मच ही डालेंगे। 2 किलो गोश्त है, सॉरी मैं बताना भूल गई। ये 2 किलो गोश्त है हमारा। अब हम इसी नमक के साथ और अदरक के साथ इसको अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे, इतना कि ये इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी। अभी देखना जैसे जैसे मैं इसको फ्राई करने लगूंगी, इसके अंदर काफ़ी मिकदार में पानी निकल आएगा। तो उसी पानी को इसी तरह नहीं छोड़ना हमने, ये तो स्मेल होती है, अभी इसमें स्मेल होगी। तो हम इसका पानी को अच्छी तरह ड्राई करेंगे। इतना ड्राई करेंगे कि इसके अंदर से ऑयल बाहर आ जाए और पानी खुश्क हो जाए। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारे ये कढ़ाई तैयार होगी इंशाल्लाह। आप रमज़ान के लिए भी बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ देखें ही बातों में इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया, ऑयल बाहर आ गया, पानी ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे गर्म। अच्छा, इसमें गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं डालना, नहीं तो आपका गोश्त हार्ड हो जाएगा और जल्दी गलेगा भी नहीं। तो आपने इसमें ना 2 लीटर के करीब पानी गर्म डाल देना है इसके अंदर। और फिर हम इसे इसी पानी में 40 से 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो उसमें ही ये बहुत अच्छी तरह गल जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे जी, आप अपने घर के बाकी काम जो है वो ख़त्म कर लेंगी। तो हम इसे 40 से 45 मिनट के बाद चेक करेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है इसमें। तो मैंने एक बार दरमियान में चम्मच से मिक्स कर लिया था। तो ये देखें जी, मैंने बोटियाँ चेक कर ली हैं। ये हाफ से तकरीबन 70% ये ना हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर टमाटर 1 किलो टमाटर लेंगे। आप चाहें तो 3 पाव भी डाल सकती हैं। 1 किलो ठीक है, 2 किलो जो है गोश्त के लिए। तो इस तरह कटे हुए टमाटर 2 हिस्सों में हम इसके अंदर लगा देंगे। इससे क्या होगा, हमारे टमाटरों का छिलका बहुत आसानी से बाहर आ जाएगा। तो अब हम इसे ढाँप के रख रख देंगे कि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए और इसका छिलका अलहदा हो जाए। तो चाहे आप पहले छिलका उतार लें, चाहे इस तरह कर लें। तो मैं तो इस तरह करूँगी, आसानी हो जाएगी थोड़ी, क्योंकि बाकी काम भी तो घर के करने हैं जी साथ साथ हमने। तो यहाँ देखें टमाटर सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके छिलके उतार देंगे। जो रोटी वाला चिमटा होता है ना, कोई भी ऐसे चीज़ जिससे आप आसानी से इसका छिलका निकाल सकते हैं, आप ले लें। तो ये देखें जी, बहुत आसानी से, क्योंकि ये सॉफ्ट हो गए हैं और छिलकों ने अपना आप छोड़ दिया है और गुद्दा लैदा हो गया है। तो इसी तरह हम सारे छिलके के उतार देंगे इसके ऊपर से। और ये बस गुद्दा ही इसके अंदर रह जाएगा। यहाँ देखें जी, सारे मैंने उतार दिए हैं। और यहाँ मसाला है जी, सुरख मिर्च ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च एक एक बड़े खाने के चम्मच है और हल्दी पाउडर छोटा खाने का चम्मच एक है जी। और इतनी ही स्पाइसेस बहुत है, ज़्यादा स्पाइसेस नहीं करेंगे। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी कट करके डालेंगे। पहले इसके साथ थोड़ी सी इसकी बुनाई कर लेंगे और साथ साथ मैं आपको बोटी के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, जब हम दबा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये दबी जा रही है। ये 75% हमारी डन हो चुकी है। अभी ये बाकी बुनाई में ये भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पानी डला हुआ है। अभी ये जो टमाटर है ना, इसमें पानी है। तो अभी दही भी डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे जी अदरक कटे हुए और थोड़ा से
4 से 5 चम्मच मिर्ची डालेंगे और हमारे स्पाइसेस मुकम्मल हो जाएंगे। तो जहाँ इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। अभी हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर पर ही अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए घर में ये तैयार कर सकते हैं। तो अपने मेहमानों को भी दें, खुद भी घर पर एंजॉय करें। तो माशाल्लाह यहाँ मैं आधा किलो के करीब करीब दही फेंट कर, ज़्यादा नहीं फेंटा हुआ, इसमें दाने हैं, ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनेगी इसके साथ। अब हम इसके साथ इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे, बस इतनी कि दही का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखें जी, काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ चुका है। 1 से 2 मिनट और लगेंगे और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो झटपट बनने वाली ये रेसिपी कैसी लगी, झटपट नहीं, क्योंकि हमने जब इसे 45 मिनट के लिए छोड़ा तो थोड़ा टाइम तो लगा, लेकिन उसके दौरान हम अपने काम भी कर सकते हैं। ये नहीं कि इसके ऊपर ही खड़ा रहना पड़ेगा। तो अब लास्ट में हम गरम मसाला और काली मिर्च पीसी हुई हम एक एक चम्मच डाल देंगे और अब हम अदरक और धनिया डालेंगे। लो जी, हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार। आप भी इंजॉय करें और अपने मेहमानों को भी कराएं। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी मैंने तैयार कर दी है, घर पर ही बहुत आसानी से झटपट बनने वाली है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कैसी बनी। हाँ जी माशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं, इसकी लुक ही देख लें कितनी ज़बरदस्त है। तो माशाल्लाह इसकी शक्ल भी अच्छी है और इसका जायका भी बहुत ही अच्छा है। तो आप ये ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि कैसी लगी। ऑयल को नज़रअंदाज करते जाइएगा, ऑयल बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया है। इसका ये फ़ायदा है कि इसमें जब पका लेंगे तो ऑयल आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा जो होगा। तो ये देख सकते हैं कि डेली फूड के पेज पर एक और रेसिपी आ चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सी है। तो इंशाल्लाह मैं मटन कढ़ाई भी आपके साथ, या चिकन कढ़ाई, वो भी शेयर करूँगी बहुत जल्द। और भी बहुत सारी रेसिपी हैं इंशाल्लाह। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इस पे आपके कोई पैसा नहीं लगता, इससे सिर्फ हमें हौसला होता है। तो चलो ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।